मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी के ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया। सर्दी का मौसम था और रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत जोरों की हो रही थी। रास्ते में चलते चलते अचानक मयंक को एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़ के देखने लगा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। मयंक को वही आवाज फिर से सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा, उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। मयंक दौड़ के उस चीज के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का ठिकाना न था, लेकिन उसे यह कहाँ पता था उसने जिस हीरे को अपने हाथ में ले रखा है वह कुछ ही क्षण में उसकी मुसीबत बनने वाला है। अचानक उस हीरे से फिर से आवाज आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया और उस हीरे को अपने जेब में डाला और जमीन की खुदाई शुरू कर दी। करीब 2 फीट खोदने के बाद मयंक अचानक से डर के मारे चिल्लाने लगा और अपना संतुलन खोकर वहीं जमीन पर गिर गया, क्योंकि उस गड्ढे में कोई हीरे मोती नहीं थे, बल्कि इंसान का कटा हुआ सर था। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात दूंगा, बस मेरी बात ध्यान से सुनो और जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ने लगा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद शरीर एक जगह रुक गया। उसके साथ ही साथ मयंक भी वहाँ पर रुक गया। फिर उस सिर ने मयंक से कहा कि इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे जवाहरात छुपे हैं, इस जमीन पे खोदने का काम शुरू करो। मयंक बहुत खुश हुआ और उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते जमीन के नीचे कोई हीरे जवाहरात तो नहीं मिले, लेकिन उस सिर का कटा हुआ धड़ मिल गया। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से 1 लोटा खून लाना होगा। मयंक ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक को सड़क के किनारे लेकर गया। वहाँ पर एक आदमी जा रहा था। वो सिर बोला, इस इंसान का खून लेके आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, मुझसे यह नहीं होगा, मैं यह नहीं कर सकता। तभी उस कटे हुए सिर से आवाज आई, अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत ही बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नरक बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़ा और उससे कहा, मुझे माफ कर दो, अगर मैंने उस इंसान को मारा तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी और मुझे फिर जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्तियों से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से में बोला, अगर तुमने यह मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और 1 लोटा खून लेकर उस सिर के पास पहुंच गया। वो सिर खून को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पे डाल दो। उस सिर के कहने पे मयंक ने खून उसके शरीर पे डाल दिया और कुछ ही देर बाद वह कटा हुआ सिर उस शरीर से जुड़ गया। वो उस भूत को देखकर काफी ज्यादा डर गया था। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शरीर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से दौड़ने लगा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को जमीन पे गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है और मैं तुम्हारा अब मांस खाऊंगा। जैसे ही भूत मांस खाने के लिए आगे बढ़ा, उसका सिर धड़ से फिर से अलग हो गया। मयंक समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। जब मयंक ने पीछे मुड़ के देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया था कि कुछ तो बुरा होने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्तियों से उस भूत को फिर से मार दिया है। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई भी खतरा नहीं है। यह घटना घटे मयंक के साथ 4 साल हो गए हैं, लेकिन मयंक आज भी जब उस बात को याद करता है तो उसकी रूह कांपने लगती है।